तो स्वागत है आपका हमारे चैनल राइमर स्टूडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हर्ष जी, टेस्ला इलेक्ट्रिक कार। क्या बात है, बहुत दिनों से शायद हमारे कैमरा खराब थे जिसकी वजह से हमारी वीडियो नहीं बन पा रही थी। सबको थोड़ी बताना, सबको नहीं बताना। चलो अब पता लग गया है तो कैमरा अब हमारे पास आ गया है। कोशिश करेंगे कि अब रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार। तो हर्ष जी, टेस्ला मोटर्स कब फाउंड हुई? 2003 जुलाई। ये फाउंड की गई थी मार्क टारपिंजिन क्या और मार्टिन एम्बरलैंड के द्वारा। देखिए ये नाम मैंने क्यों नहीं बोले, क्योंकि मुझसे बोले नहीं जाते। बोले तो मुझसे भी नहीं जा रहे, बहुत प्रैक्टिस के बाद ये बोले गए हैं। और ये इन्होंने फाउंड की थी 2003 में जुलाई में, जो कि एक हिस्ट्री थी, उन्हें नहीं पता था। उन्हें नहीं पता था। तो 2004 फरवरी में क्या हुआ जी? इलॉन मस्क जी एंटर हो गए। इलॉन मस्क जी को लगा ये एक अपॉर्चुनिटी है, वो बने इसके लीड इन्वेस्टर और उन्होंने इसमें इन्वेस्ट करके बन गए इस कंपनी के चेयरमैन। क्या बात है, 2004 में। और 2004 में वो जब चेयरमैन बने तो इस कंपनी के 3 सिद्धांत थे उस वक्त पे। तो राहुल जी, पहला सिद्धांत ये था कि वो हाई एंड हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार बनाना चाहते थे, और वो भी इलेक्ट्रिक। बिल्कुल। टेस्ला इलेक्ट्रिक मोटर्स, उनका मोटिव ही ये था पहला कि वो इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाना चाहते थे, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना चाहते थे। और ये जो पहला सिद्धांत था वो हाई एंड स्पोर्ट्स कार बनाना चाहते थे इलेक्ट्रिकल, और बताना चाहते थे कि वो भी कूल होती हैं। बिल्कुल। तो दूसरा सिद्धांत हर्षी ये था कि वो एक लग्जरी सिडान बनाना चाहते थे। हाँ, किसकी तरह? BMW और मर्सिडीज की तरह लग्जरी सिडान कार्स इलेक्ट्रिक बनाना चाहते थे, और बताना चाहते थे कि ये एक फिजिबल आइडिया है और हम आपको बना के दिखाएंगे। देखिए विजन आप देख सकते हैं कि विजन कितना अच्छा था। क्या और तीसरा और शानदार उनका सिद्धांत था, तीसरा उनका गोल था कि वो मास प्रोडक्शन करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ताकि वो हर किसी के लिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बना सके और हर कोई उसे अफोर्ड कर सके, यूज कर पाए। जैसे बहुत से लोग ऐसी महंगी गाड़ियां नहीं ले सकते, लेकिन वही अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी तो एक महंगी गाड़ी थोड़ी सस्ते में मिलेगी, तो हर कोई परचेज कर सकता है। ये भी एक बहुत अच्छा इनका सिद्धांत था। तो ये थे 3 सिद्धांत जिन पर टेस्ला मोटर्स बनी थी, जिसपे इस कंपनी का निर्माण हुआ था। लेकिन फिर आया वो समय जो वो नहीं चाहते थे। टेस्ला मोटर्स को एक बहुत बड़ा झटका और कुछ बहुत सारे झटके। तो ये जानते हैं, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे कैसा सफर रहा। तो चलो बढ़ते हैं आगे कि पहला ऐसा कौन सा झटका था जो लगा टेस्ला मोटर्स को। तो हर्ष जी, फिर जब पहली दिक्कत फेस की टेस्ला मोटर्स ने, तो वो कौन सी ऐसी दिक्कत थी जो पहली फेस की उन्होंने? तो राहुल जी, जैसे कि आपको पता है कंपनी शुरू हो चुकी थी 2003 में, और 2004 में टेस्ला के चेयरमैन बन चुके थे इलॉन मस्क जी। हाँ, इन्वेस्ट कर चुके थे काफी पैसा, 30 लीड इन्वेस्टर थे। लेकिन अब देखिए कि स्टोरी 2007 तक पहुंच चुकी थी। सितंबर 2007 का समय आ गया था। टेस्ला के पास एक भी गाड़ी ऐसी नहीं थी कि वो दिखा सके। प्रोडक्शन नहीं शुरू हो पाई थी अभी तक। और उनकी पहली गाड़ी जिसकी वो करना चाहते थे, रोडस्टर। सर, उसकी कीमत वो बताते थे 65,000, जो कि लागत जो कि बनने में लगना था। तो मैन्युफैक्चरिंग में $65,000 लगना था। इलॉन मस्क जी को पता लगा कि उसमें लग रहा था $1,40,000 इन मैन्युफैक्चरिंग ओनली। तो उनको तो पहला झटका लग गया तभी जब उनको पता लगा कि $65,000 कॉस्ट बताई गई है और लग रही है $1,40,000। तो सर ये तो पहले ही मनी लूजिंग गेम हो गई थी। तब उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो लेंगे कमान अपने हाथों में और करेंगे इन्वेस्टिगेट इस केस को कि ऐसे कॉस्ट कैसे लग रही है। और इतनी प्रॉब्लम 7 इयर्स 5 to 6 इयर्स हो चुके थे, एक भी गाड़ी नहीं। तो रीजंस क्या हैं इसके पीछे? तो वो गए इंग्लैंड, जहाँ पे बॉडी फैब्रिकेशन की शॉप थी। वहां गए तो वहां उन्हें पता लगता है कि वो राइट टूल्स यूज नहीं कर रहे कार बनाने के लिए। देखिए सर, जाते ही नब्ज पकड़ ली। क्या बात। और उनको जब ये पता लगा तो
उस वक्त देखिए, एक तो उन्हें पता लग गया कि कार महंगी है, दूसरा पता लग गया राइट टूल्स यूज नहीं किए, और तब तक $100 मिलियन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर चुके थे। सर देखिए, एक तरफ तो टेस्ला के $100 मिलियन और उनकी ये टेस्ला की प्रॉब्लम, एक हम पिछली वीडियो जो बना चुके हैं उसी दौरान स्पेसएक्स, आपको पता है 2008 में वो बहुत सारे 2 ट्राई कर चुके थे, लेकिन वो फेल हो रहे थे, उस कंपनी से भी घाटा, टेस्ला में भी घाटा, वो टेंशन में थे। तो उन्होंने क्या निर्णय लिया उसके बाद हर्षी? सर जी, निर्णय ये था कि वो चाहते थे मार्टिन एम्बरहर्ड सीईओ की पोजीशन से हटे। तो उसे हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने $8 मिलियन के शेयर्स को कॉमन कर दिया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलके उनको रिजाइन करने को बोल दिया। और जब वो उन्होंने रिजाइन किया, उसके कुछ समय बाद 2007 में रिजाइन कराया, 2008 में दोनों ने कंपनी ही छोड़ी, मार्क ने और मार्टिन ने दोनों ने कंपनी से बैकआउट कर दिया, छोड़ ही दिया, कंपनी ही छोड़ दी। तो 2008 में उन्होंने एक टेम्पररी सीईओ ले, माइकल मार्क्स टेम्पररी सीईओ आए। उन्होंने आते ही नर्व्स पकड़ ली और उन्होंने आते ही बहुत सारी खामियां बताई जो कि प्रोडक्शन में फेस हो रही थी। लिस्ट बना दी। उस लिस्ट में से कुछ उन्होंने बताई, जैसे कि ट्रांसमिशन का काम नहीं करना, गाड़ी के एयर कंडीशन का काम नहीं करना, सीट की क्वालिटी, और ऐसी ही लिस्ट, बहुत लंबी लिस्ट, जिसपे उन्होंने किया और उन्होंने ईमेल करके इलॉन मस्क को बताया। तो माइकल मार्क्स ने ईमेल लिखी और ईमेल में उन्होंने लिख दिया कि ये तो और भी भयानक है जो मैंने सोचा था उससे ज़्यादा। तो उस समय में जब ये चल रहा था, तो उसी टाइम टेस्ला को मीडिया ने भी तंग करना स्टार्ट कर। तो मीडिया ने उन पे क्वेश्चन उठा लिए कि ये एक वर्थलेस प्लान है, ये काम नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। बट उसी वक्त इलॉन मस्क जी हार मानने को तैयार नहीं थे। उनका मानना था, कहीं भी हार नहीं मानने को तैयार। तो उनका मानना था कि जो कंबशन इंजन है ये ऑयल बेस्ड है और ये पोल्यूशन का एक कारण है और ये क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो कि उनका मानना था। और वो ये भी मानते थे कि इलेक्ट्रिक कार जो है, जब वो आएगी मार्केट में, तो वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, पोल्यूशन को सॉल्व कर देगी, क्लाइमेट चेंजों को। और एक डिफरेंट स्टेप होता, एक प्रॉब्लम जो कि पूरी दुनिया को तंग कर रही थी, उसका सॉल्यूशन था इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसका सॉल्यूशन था। तो इसी समय में जीप डोरी को परमानेंट सीईओ अपॉइंट किया गया और माइकल मार्क्स को रिप्लेस किया गया, और उन्होंने 2008 में एंड ऑफ 2008 तक उन्होंने अपनी प्रोडक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। और कहीं ना कहीं साइडवाइज इलॉन मस्क हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स ले आए थे, हजारों ऑर्डर्स, $1,09,000 के टेस्ला रोडस्टर के लिए 2008 में उन्होंने पहला स्टेप तो अचीव कर लिया था। दूसरा स्टेप था उनका मॉडल एस के लिए, पर फिर कोई प्रॉब्लम, फिर आई दूसरी दिक्कत। तो हर्षी, यूएस मार्केट क्रैश होने से पहले इलॉन मस्क ने ये सोचा था कि कहीं ना कहीं से वो $100 मिलियन की फंडिंग लेके आएंगे और वो मॉडल एस की प्रोडक्शन को शुरू कर देंगे और भी अनफॉर्चुनेटली लॉन्च कर देंगे। पर अनफॉर्चुनेटली जब यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश हुई तो कोई भी इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं था किसी भी स्टार्टअप कार कंपनी में पैसा लगाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और हफ्ते के बाद हफ्ते क्रैश और होता जा रहा था, पैसा इकोनॉमी और गिरती जा रही थी। एक टाइम आया जब टेस्ला के बैंक अकाउंट में सिर्फ $5 लाख रह गए थे। वो टाइम था जब इलॉन मस्क जी नर्वस ब्रेकडाउन में चले गए, उनके दिमाग पे बहुत बोझ हो गया। देखिए सर, होगा ही होगा, एक तरफ स्पेसएक्स, एक तरफ टेस्ला, और उनके अकाउंट में बहुत पैसा भी नहीं था कि वो चला लेते थे। सिर्फ ऐसे तो बहुत था, $20 मिलियन थे उनके पास, और बट ऐसा कोई इन्वेस्टर भी नहीं था जो साथ देते। तो उनके पास दो रास्ते थे। एक रास्ता कि वो $20 मिलियन अपना रखते और मजे करते, रिच रहते पूरी लाइफ के लिए। दूसरा था वो $20 मिलियन कंपनी में इन्वेस्ट करते और वहां से वो कुछ जनरेट करके अपनी जो उनका विजन था, जो उनकी सोच, उसको एग्जीक्यूट करते, उसी के साथ आगे चलते। वो हम सबको पता है उन्होंने कौन सा ऑप्शन चूज किया, दूसरा ऑप्शन। उन्होंने पैसा लगाया और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब प्रोडक्शन कैसे की जाए। उन्होंने सोचा तो उन्होंने बनाना शुरू की बैटरीज।
डेमलर स्मार्ट कार के लिए उन्होंने बैटरीज बनाना शुरुआत करी और इंतजार किया कि इतना पैसा आ जाए कि वो किसी तरह से गवर्नमेंट लोन लेके गाड़ी बना सकें मॉडल एस, और उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करके उसको एक प्रॉफिटेबल स्टेट में लेके आ सके। तो फिर 2008 में जब ये सब चल रहा था, उन्होंने फिर सारा निर्णय अपने हाथ में लेने के लिए बन गए वो कंपनी के CEO। क्या बात। तो राहुल जी अब टेस्ला के CEO बन चुके थे एलोन मस्क जी, और अभी टेस्ला को जिंदा रखने के लिए एलोन मस्क जी को चाहिए था रोकड़ा, बहुत सारा पैसा चाहिए था। तो उन्होंने अपने जो इन्वेस्टर्स थे, जो उनके पर्सनल इन्वेस्टर्स थे अदर कंपनीज के और जो भी थे, उनसे इमरजेंसी फंडिंग की रिक्वेस्ट की उन्होंने, और वहां से उन्हें इकट्ठा हुआ $40 मिलियन। इमरजेंसी फंड से इकट्ठा हुआ $40 मिलियन। तो सोचिए सर, अगर वो क्रैश ना हुआ होता तो कितना ही फंड हो जाता। तो ये एक पार्ट था, उन्हें इमरजेंसी फंड मिला। तो इसके बाद उन्होंने अपना पैसा भी लगाया, और राहुल जी वो इतना पैसा लगा चुके थे अपना कि जो उनके डेली एक्सपेंसेस थे ना, उसका पैसा वो अपने दोस्तों से मांगते थे उधार। उनके हालात हुए हमारे जैसे, बिल्कुल हमारे जैसे। तो उस वक्त उन्होंने एक कोट लिखा था या कोट शेयर किया था हर्ष जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो वो कोट था कि एवरी डे वॉज लाइक ईटिंग ग्लास एंड स्टेयरिंग इनटू द अबाइस ऑफ डेथ, मस्क सेड। तो हर्ष जी ये कोट कहने के बाद, उसके बाद कंपनी को चाहिए था इमरजेंसी फंड, जो था कंपनी जो इमरजेंसी फंड था उसने कंपनी को चलता रखा, और उतनी देर तक चलता रखा जहां तक एलोन मस्क ने सोचा था। देखिए इमरजेंसी फंड जो सोचकर एलोन मस्क जी ने लिया था, जो प्लान सोचकर वो हुआ था सर, बिल्कुल वैसा ही हुआ, बिल्कुल वैसा हुआ। फिर बदले हालात, वक्त बदला, जज्बात बदल दिए, और सब बदल दिया। उसके बाद अनफोल्ड होने लगा वैसा जैसा एलोन मस्क ने सोचा था। फिर डेमलर कंपनी ने दिखाया टेस्ला पे भरोसा, 1000 बैटरी का दिया ऑर्डर, 1000 पैक्स ऑफ बैटरी का दिया ऑर्डर, $40 मिलियन का, और साथ में 10% टेस्ला के स्टेक खरीदे $50 मिलियन में। और इसी टाइम पे टेस्ला की वर्थ हो चुकी थी $500 मिलियन। डेमलर ने 10% स्टेक खरीदे टेस्ला के $50 मिलियन में, जो कि कुल वर्थ बना गई टेस्ला की, उस वक्त की इवैल्यूएशन दे गई $500 मिलियन। क्या बात है। तो मार्च 26, 2009 को टेस्ला ने प्रोटोटाइप लॉन्च किया मॉडल एस का। देखिए कुछ खुशखबरियां 2-3 पहले आ चुकी थी टेस्ला के पास। जैसे ही उन्होंने प्रोटोटाइप लॉन्च किया, एक और खुशखबरी उनके पास आने वाली थी, जो कि उन्हें यूएसए के प्रेसिडेंट ओबामा जी देने वाले। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने लोन अप्रूव किया टेस्ला के लिए $465 मिलियन का। वाह जी वाह। तो ये लोन उनको दिया गया एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल लोन प्रोग्राम के तहत। बहुत बड़ी हेल्प या बहुत बड़ा जो उन्होंने सोचा था कि मैं गवर्नमेंट लोन का वेट करूंगा, उनको मिला लोन $465 मिलियन का, जो कि एक अच्छी अमाउंट थी और अच्छा हुआ, और टेस्ला को एक दूसरे मुकाम पर पहुंचाने के लिए काफी। और उसी समय में थोड़े ही समय बाद टेस्ला को कर दिया गया पब्लिक कर दिया गया, उसका IPO लॉन्च कर दिया गया, और IPO ने रेज किया $226 मिलियन टेस्ला कंपनी का, जो कि एक बहुत ही बड़ा अप था टेस्ला कंपनी के लिए। सर बहुत सारी खुशखबरियां टेस्ला के लिए। अब जब खुशखबरियां आ रही थी तो मीडिया के हुए मुंह बंद। उन्होंने दिखाया टेस्ला पे भरोसा। देखिए वो तो मीडिया तो TRP लेती है, जैसे आप होंगे, अगर आप बुरे वक्त में हैं तो आपका चलेगा बुरा वक्त, अच्छे दौर में है तो लग जाएंगे आपके पीछे। तो हर्ष जी 2009 में प्रोटोटाइप दिखाया था, और ओबामा ने लोन दिया, कंपनी पब्लिक हुई, फंड रेज किया, और 2012 में मॉडल एस को लॉन्च कर दिया मार्केट में। और जो लोन दिया था ओबामा ने, उसमें एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे मिट रोमनी, उन्होंने अपोज किया ओबामा का, और इस कंपनी को एक लूजर बोला टेस्ला को, एक जो कि आज अगर आप हैं मिट रोमनी जी, हमारी वीडियो आप देख रहे हैं, तो आप लूजर हैं। देखिए, और एक लौती कंपनी टेस्ला है, टेस्ला मोटर्स एक व्हीकल कंपनी एक लौती है जिसने की सारा का सारा लोन विद इंटरेस्ट वापस कर दिया था गवर्नमेंट को। 2009 में लोन मिला था, 2013 में लोन
चुकता वापस किया कर दिया। विद इंटरेस्ट। इलोन मस्क ने सबके मुंह बंद कर दिया और इलोन मस्क ने सबको गलत प्रूफ किया और दे दिया लोन वापस। तो जो उनका तीसरा सिद्धांत था जी, जो उन्होंने मास को इलेक्ट्रिक कार देना प्रोवाइड तो करवाना चाहते उन्होंने थे। मॉडल 3 लॉन्च वाह जी की वाह। $35,000 में $35,000 विद द रेंज ऑफ 215 miles on one charge। वन चार्ज बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी गाड़ी वो उस टाइम मार्केट में आप लेके देख आए, सकते जो हैं कितनी सुंदर कार है ये। क्या बात है, देखिए हरी हर- स्क्रीन है अभी तो यहाँ पर। तो यहाँ गाड़ी देखेंगे है। आप वो कार, कितनी प्यारी कार, कितनी सुंदर कार देखने में, और सिर्फ $35,000 की। आप भी लीजिए। 2017 में इलॉन मस्क ने रेकमेंड किया, जहाँ बताया कि एक सेमी इलेक्ट्रिक ट्रक जो कि ओनर्स की जान बचाएगा, इस तरह का रिजिड था वो। तो राहुल जी, टेस्ला ने एक और रोडस्टर का प्रोटोटाइप शो किया, बिल्कुल मार्केट में छोड़ दिया और उसने हाहाकार मचा दिया, क्योंकि वो गाड़ी सिर्फ 1.9 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, 7 माइल पर आवर, 60 माइल। हाँ जी प्रति किलोमीटर नहीं, 60 माइल्स, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, सबसे फास्टेस्ट कार बनी वो। यस। और वो कार लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को से लॉस एंजलिस जाके चार्ज में आ सकती थी सिर्फ एक चार्ज क्या में। बात। और उस गाड़ी के फीचर थे, 3 मोटर थी उसमें, हाँ जी, 200 किलोवाट की बैटरी, 10,000 न्यूटन मीटर टॉर्क, और ये था थप्पड़ डीजल और कंबशन इंजन कारों के मुंह पे। स्मैक दिया RKO रैंडी ऑर्टन का। इसी प्रोटोटाइप के साथ हर्ष जी, अक्टूबर 2021 में टेस्ला की इवैल्यूएशन हुई $1 ट्रिलियन। हाँ जी, क्या बात है, मिलियन से बिलियन, बिलियन से ट्रिलियन। तो इसी के साथ टेस्ला का सफर खत्म होता है। बने रहे हमारे साथ और जानिए अगली वीडियो में इलॉन मस्क की पर्सनल जिंदगी के बारे में और उनकी नेटवर्थ के बारे में, उनके ऊपर कौन कौन से केस केस चल रहे हैं और वो कैसे करते हैं कैसे करते व्यतीत हैं। अपना दिन। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।